हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है बच्चों। हम आप लोगों के लिए आज लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। हालांकि अभी रिक्त स्थान पूछता नहीं है, अभी सबको अभी उठा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रख दिया है। तो जैसे भारतीय भवन में दिया हुआ है, इसीलिए हम आप लोगों को बता देते हैं ताकि आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश डॉट डॉट रेखा में चलता है, टेढ़ा रेखा या सरल रेखा। तो जो प्रकाश होता है वो किस रेखा में गमन करती है यानी चलती है? तो प्रकाश जो होती है वो सरल रेखा में चलती है। तो यहाँ हमारा हो जाएगा सरल, यानी प्रकाश जो होता है हमारा सरल रेखा में चलता है। तो यहाँ भरा जाएगा सरल। हालांकि ये आपको ऑप्शन में नहीं देता है कि सरल में चलेगा या टेढ़ा में, लेकिन हम आपको सहूलियत के लिए लगा दिए हैं ताकि आपको पढ़ने में क्या हो, आसानी हो जाएगी। तो प्रकाश किस रेखा में चलते हैं? तो सरल रेखा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर हो तो डॉट डॉट होगा। यानी पूछ रहा है कि यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के आकार का बराबर है बनता है तो वो किस दर्पण द्वारा बनता है? समतल है, उत्तल है या अवतल है? तो इसमें आप भरा जाएगा यहाँ हमारा कौन सा? समतल दर्पण। समतल दर्पण में हमेशा क्या बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है, वस्तु के आकार के बराबर बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? डॉट डॉट प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, यानी किस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं? वास्तविक को या आभासी को? तो हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, काल्पनिक को नहीं कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी में पढ़े होइएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी दर्पण में आपतन कोण हमेशा डॉट डॉट कोण के बराबर होता है, यानी आपतन कोण होता है वो किसके बराबर होता है? तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये आप लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम में पढ़े होइएगा कि कोण आई बराबर कोण आर होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, गोलीय दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी को डॉट डॉट कहते हैं, यानी गोलीय दर्पण के ध्रुव से लेकर उसके फोकस की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग फोकस दूरी कहते हैं, जिसको स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की डॉट डॉट होती है, यानी पूछ रहा है गोलीय दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या यानी आर होती है उसकी एफ की क्या होती है? तो आर बराबर कितना होता है? 2f होता है। तो जो हमारा वक्रता त्रिज्या आती है फोकस दूरी की 2 गुनी होती है, यानी यहाँ हम लोग 2 गुनी भर देंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, डॉट डॉट दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, यानी किस दर्पण द्वारा आभासी और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो अवतल दर्पण द्वारा हमारा जो होता है वो क्या होता है? वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर, उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का केवल डॉट डॉट प्रतिबिंब ही बनता है। कौन सा प्रतिबिंब बनता है दर्पण द्वारा? वास्तविक बनता है या आभासी? तो इसका आंसर हो जाएगा वो आभासी या काल्पनिक कहिए। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है, जब कोई किरण दर्पण के फोकस की दिशा में आपतित होती है तो वह परावर्तन के बाद दर्पण के मुख्य अक्ष के डॉट डॉट निकलती है, यानी कहने का मतलब है कि जब कोई किरण दर्पण के क्या फोकस की दिशा में आपतित होती है तो वो जब दर्पण से परावर्तित होती है तो परावर्तन के बाद वह दर्पण के से कैसे होकर गुजरती है? तो वह मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है। तो यहाँ समांतर हम लोग भर देंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 में है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां डॉट डॉट होती है। यानी निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार हम दर्पण की क्या आपतित प्रकाश यानी जो प्रकाश जिधर से आ रहा है
उस अगर दिशा में हम लोग दूरियाँ मापेंगे तो क्या होती है, धनात्मक होती है, और आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में मापेंगे तो ऋणात्मक हो जाएगा। तो यहाँ क्या कह रहा है, आपतित प्रकाश की दिशा में कह रहा था, इसलिए यहाँ धनात्मक भर देंगे हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर में है, सभी दूरियां गोलीय दर्पण के डॉट डॉट से मापी जाती है। यानी जो गोलीय दर्पण में होती है सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है, तो सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। ठीक है, यानी पोल यानी पी से मापी जाती है। तो इसमें हम लोग क्या भर देंगे, ध्रुव भर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण की फोकस दूरी डॉट डॉट होती है। यानी अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो ऋणात्मक होती है। तो यहाँ हम लोग ऋणात्मक भर देंगे। चलिए, वीडियो हमारा यहीं पे एंड होता है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और ऐसे वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय हिंद।